प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से आप सबका स्वागत है प्रभु की छत्र छाया में। जय यीशु की। उम्मीद है आज सब ठीक है और पेंतकोस्त की तैयारी में आप सब लगे हुए हैं। प्यारे भाई और बहनों, हम एक एक दिन प्रार्थना करते जा रहे हैं, वचन बोलकर प्रार्थना करते जा रहे हैं। पवित्र आत्मा मुझ पर उतरेगा, सर्वोच्च ईश्वर की शक्ति की छाया मुझ पर पड़ेगी। लूकास 1:35 प्रार्थना करते जाइएगा, वचन को बोल बोल के दुआ कर दीजिए और आपको वो सामर्थ्य और आशीष आप महसूस करना शुरू करेगा। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आज मैं आप लोगों के साथ मिलकर प्रार्थना करना चाहता हूँ, आपके मनोरथों के लिए, ज़रूरतों के लिए, आशाओं के लिए, अभिलाषाओं के लिए। देखो, हमारे इस सवेरे और शाम का जो प्रार्थना है, इसका मतलब है, मकसद है कि आशीर्वाद की प्रार्थना हो जाए, छुटकारा की प्रार्थना हो जाए, सामर्थ्य और शक्ति के साथ आत्मा में प्रार्थना की जाए। चिन्ह तथा चमत्कार प्रभु करेगा, प्रार्थनाओं को कबूल वही करेगा। तो आप लोग ना विश्वास कीजिए, अपने मनोरथों को रख लीजिए, लिख के रखिए अपने नाम को, वचन के साथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए। उन परिस्थितियों के लिए आप वचन बोलते रहिए जहाँ पर आपको कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा। ईश्वर का आत्मा, ईश्वर का वचन आपके हर परिस्थितियों से आपको बचाएगा। सब बोले आमीन। प्यारे भाई और बहनों, इसलिए एक पल हम प्रार्थना करें। प्यारे खुदावंद खुदा, हम तेरी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आप कितना महान हैं, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप हमारे दिल में आइए, मन में आइए, आपके सामर्थ्य से हमें भर दीजिए, आत्मा के अभिषेक से भर दीजिए, ताकि हम आपकी महिमा कर सकें और विश्वास के साथ अपने सभी हालातों में आपके हजूरी में आ सके। प्रभु जी, आज मैं उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो बीमार है, दुखी है, अस्पतालों में है, कोई सहारा नहीं है, बेसहारा हो गया, आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है, कर्जों में डूब रहा है, जिनका नौकरी में ब्लेसिंग नहीं है, बच्चे का वरदान नहीं है। प्रभु जी, झगड़ा लड़ाई के करके परेशान हो गए, प्रार्थना करने में दिक्कत हो रहा है। प्रभु, आपके पास से बहुत सारे लोग चले गए हैं, उन सभी के लिए भी प्रार्थना करता हूँ। कलीसिया के लिए, समाज के लिए, कलीसिया के अगुवाओं के लिए, हमारे देश के अगुवाओं के लिए, अलग अलग मनोरथ और मकसदों के लिए हम प्रार्थना करें कि सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में हम आ सके, उसके कृपा और फजलों को हम अपने दिल में, जीवन में स्वीकारें। और इस वक्त ईश्वर की दया से आपके जीवन में पवित्र आत्मा कार्य करें। शांति, आनंद, प्यार, संयम, मिलनसारी, दीर्घ क्षमा, हर एक वरदानों से, दान फलों से प्रभु आपको भर दे और आपका जीवन सफल और कुशल मंगल हो। ये दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, एक वचन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। प्रेरित चरित्र अध्याय 1 पद संख्या 5। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 1 वर्स 5। यूहन्ना जल का बपतिस्मा देता था, परंतु थोड़े ही दिनों बाद तुम लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा। बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट, इसमें BHS कहते हैं शॉर्ट में। मैं शुरुआत में ये शब्द सुनकर बड़ा तकलीफ महसूस करता था, क्योंकि करिश्माई प्रार्थना में जब हम आगे बढ़ते हैं, ये शब्द अक्सर सुनने को मिलता है, BHS, बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट। प्यारे भाई बहनों,
कभी कभार हमें अजीब सा भी लगेगा ये सब क्या है, लेकिन मैं आपको कहता हूँ बाइबल का वचन है। थोड़े ही दिनों बाद तुम लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा। मैं पिछले दिनों में भी इसका जिक्र किया था। आज एक बार फिर आपको इसी बात पर मनन करना चाहता हूँ और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के लिए तरसते हुए हम प्रार्थना करेंगे। हमने पिछले दिन देखा पवित्र आत्मा कौन है, अभिषेक क्या है, पवित्र आत्मा को कैसे ग्रहण करें, कैसे प्रार्थना में लगे रहें ताकि हमें पवित्र आत्मा मिल जाए। और पवित्र आत्मा हमारे सबके जीवन में है। पवित्र आत्मा बपतिस्मा का उस पल से आपके साथ है। अभी ये बार बार हम बोलते हैं पवित्र आत्मा मिलना, पवित्र आत्मा मिलना, इसका मतलब क्या है? ये है बपतिस्म। पवित्र आत्मा के द्वारा एक बपतिस्म होना है। बोले हालेलुया। बपतिस्म का मतलब ये नया प्राणी बनना है, पुराना छोड़ना है। पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्म का मतलब, देखो मैं इस प्रकार इस चीज को समझता हूं, इससे और भी व्याख्याएं हो सकता है, लेकिन मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है या पवित्र आत्मा मेरे को ये समझा रहा है, देखो पवित्र आत्मा है, हर एक सैक्रमेंट में है, फिर हम अलग से क्यों प्रार्थना करना चाहिए? मैं आपसे कहूँगा, देखो पानी जो हम पीते हैं वो भी पानी है, जिस पानी से हम नहाते हैं वो भी पानी है, लेकिन पीना एक अलग सा अनुभूति है, नहाना एक अलग सा अनुभूति है। पीने के लिए हमें थोड़ा पानी काफ़ी है, पर नहाने के लिए 1-2 गिलास पानी से नहा नहीं सकता है। बस इतना फर्क है, पानी तो वही है। हालेलुया। और जैसे नदियों में है, पहाड़ों में है, मैं पहाड़ी इलाके में जन्मा हूँ, इसलिए हमने नेचुरल रिसोर्सेस यानी पहाड़ों से जो झरनाएं निकलते हैं वहाँ से पानी हम पीते थे। हमारे पास कोई कुआं नहीं हुआ करता था। और नहाने धोने के लिए भी हम ऐसे झरनाएं बहते हैं, वहाँ जाके नहाते हैं, धोते हैं। और पीने के लिए अलग सा जगह है। कभी कभार वो पानी ही पी लेते हैं जहाँ हमारे झरने से निकलते, क्योंकि वो पोल्यूटेड नहीं था, वो प्योर था। आजकल पता नहीं, लेकिन आजकल हमें प्यूरीफायर की ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि हर चीज़ पोल्यूटेड मिलता है। तो प्यारे भाई और बहनों, एक ही पानी, एक ही स्रोत से हम पीते हैं, एक ही स्रोत से हम नहाते हैं, तो बस अनुभव तो अलग अलग है। अभी पीने की बात नहीं कह रहा हूं मैं, नहाने की बात कर रहा हूं। बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट, ये थोड़ा मेजर में नहीं है, फुल मेजर में है। फुल मेजर ऑफ द होली स्पिरिट, फुल ऑफ होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा का वो शक्ति और सामर्थ्य से आप और मैं भरपूर हो जाते हैं। इसका एक प्रैक्टिकल उदाहरण हम प्रेरित चरित्र में अध्याय 10 में भी, उसके बाद उसी का ही उल्लेख हमें 11वां अध्याय में भी देखने को मिलता है। पेतरुस जाते हैं शतपति कुरनेलियुस के पास, जो गैर यहूदी इंसान था। वहाँ पर एकत्रित काफ़ी सारे गैर यहूदी विश्वासियों के जीवन में पवित्र आत्मा उतर आते हैं। जब इसके बारे यहूदी लोगों ने सुना यरूशलेम में, वे लोग उसके विरुद्ध बोलने लगे। तो पेतरुस ने क्रमवश सभी बातों को उनको बता देते हैं और ऐसा बोलते हैं। हम लोग पढ़ते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 11 प्रसंज्ञा 15 से पढ़ते हैं। मैंने बोलना आरंभ किया ही था कि पवित्र आत्मा उन लोगों पर उतरा जैसे ही वह प्रारंभ में हम पर उतरा था। बोले हालेलुया। पेतरुस बता रहे हैं कि जैसे वे बोलना ही शुरू किया, आरंभ किया ही है, बस पवित्र आत्मा उन पर उतर आया, जैसे प्रारंभ में हम लोगों पर उतर आया। हम एक पेंतकोस्त नहीं, बार बार पेंतकोस्त को यहाँ देख रहा है। प्यारे भाई और बहनों, वो आगे कहता है
उस समय मुझे प्रभु का ये कथन याद आया, यूहन्ना जल का बपतिस्मा देता था, परंतु तुम लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा। तो एकदम पेट्रोस उससे कनेक्ट कर रहा है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जा रहा है। सभी लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आपका जीवन फिर पहले जैसे नहीं रहेगा। बपतिस्मा का मतलब यही है, बपतिस्मा ले लिया, हम लोग अक्सर नाम सब बदलता है, मतलब इंसान व्यक्ति बदल गया। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के मतलब वही है। पेंतकोस्त के बाद शिष्यों का जीवन बिल्कुल बदल गया, पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहा। हालेलुया। वे लोग निर्भीकता से वचन सुनाने लगे और दुनिया के कोने कोने में जाकर सुनाने लगे। मैं इन दिनों में सोच रहा था, उसके पास बाइबल तो नहीं था, तो भी था वो यहूदियों का तौरा था। अब ये सर्वत्र वचन सुनाया, मतलब क्या सुनाया होगा? उन्होंने वही सुनाया यीशु के बारे। यीशु मसीह जिंदा खुदा है, बचाने के लिए आया है, वो पापों के लिए मर गया, तीसरे दिन फिर जी उठा। जो कोई इसके नाम में विश्वास करेगा वो अनंत जीवन प्राप्त करेगा, पापों से आज़ाद हो जाएगा। हालेलुया। ये बात उन्होंने बताया है एक एक करके बारीकी से, जिन जिन लोगों से वो मिला। तो मैं ये कहना चाहूँगा प्यारे भाई बहनों, आपको और मुझको ये बपतिस्मा के लिए तैयार होना है, एक बपतिस्मा के लिए तैयार होना है, यानी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है। अधिकतर लोग इसके बारे टेंशन ही नहीं लेता है, क्योंकि सुना ही नहीं। हालेलुया। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का ये मतलब है प्यारे भाई और बहनों, पूर्ण रूप से पवित्र आत्मा से संचालित होना। आप मसीह के वचनों के लिए, मसीह के लिए तैयार होते हैं। दुनिया भर में मसीह का प्यार को बांटना, मसीह के वचन को बांटना, सामर्थ्य के साथ चिन्ह तथा चमत्कार फिर वहाँ से शुरू होता है। फिर आप अपने वश में नहीं है, पवित्र आत्मा के वश में आ गया। आपके द्वारा पवित्र आत्मा कार्य करेगा, आप भविष्यवाणियाँ शुरू करेंगे, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट करेगा, आपका जीवन संपूर्ण रूप से बदल जाएगा। ये पक्की बात है, बोले हालेलुया। पवित्र आत्मा के दान फलों से अब भरपूरित होना है। आप झूठ, चोरी, पाप से हमेशा के लिए दूर हो गया है। आइए इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे और पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के लिए चाहते हुए प्रार्थना करें, क्योंकि ये ऐसा वैसा नहीं मिलेगा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। उसके लिए आपको चाहते हुए प्रार्थना करना है। और जैसे प्रेरितों को बुलाया, पेट्रुस को बुलाया कुरनेलियुस ने, तो उनकी जो इच्छा, उनकी जो प्रार्थना, उनकी जो निष्ठा, देखो फिर उसको कोई रोक नहीं पाया, फिर उनको कोई रोक नहीं पाया। इसलिए पेट्रुस कह रहा है, एक और वचन में आपको बताऊंगा, 17 वचन है, जब ईश्वर ने उन्हें वही प्रदान किया जो हमें प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वालों को मिला है, तो मैं कौन था जो ईश्वर के विधान में बाधा डालता है? तो याद रखना, हमें किसी को भी हिम्मत नहीं होना चाहिए कि इस चीज को रोकने का। बस ये पवित्र आत्मा का ही काम है, ईश्वर का ही काम है। तो पवित्र आत्मा को प्राप्त करना किसी का स्पेशल कैटेगरी के लोगों का प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रभु का वरदान है, ये फ्री गिफ्ट है। बस यीशु मसीह में विश्वास करो, बपतिस्मा ग्रहण करो, तुम्हें पवित्र आत्मा मिलेगा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलेगा। और थोड़ा बहुत नहीं, प्रचुर मात्रा में, यानी इससे क्या बोलते हैं, पवित्र आत्मा में नहाना है। सिर्फ पवित्र आत्मा को पीने के पानी जैसा नहीं, नहाने का अनुभव के लिए आप पूरा कवर हो जाएगा, आप पूर्ण रूप से रिफ्रेश किया जाएगा,
आप पूर्ण रूप से सिर्फ प्यास बुझने की बात नहीं, फिर नहा के फ्रेश होना प्रभु के लिए और अभिषिक्त होना है और प्रभु के कार्य में लगे रहना है। चिन्ह तथा चमत्कार आपके द्वारा प्रकट होगा। आप किसी चीज़ का डाउट में नहीं रहेगा ये सब क्या हो रहा करके, आपको सब ऐसे ही समझाया जाएगा। हालेलुया हालेलुया। मैं इस वक्त प्रार्थना करूंगा प्यारे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के लिए हम लोग सब तैयार रहें, ताकि इन दिनों में प्रभु हमें वही आत्मा, वही अभिषेक जो कुरनेलियुस के भवन में हुआ है, वही अभिषेक और अपर रूम में हुआ है, अटारी में हुआ है, वही आज आपको भी मिल जाए। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का आत्मा प्रभु जी इन सभी के जीवन में आज कार्य करे। हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी मैं इस वक्त प्रार्थना करूंगा, जो मेरे सामने हैं, मेरे साथ इस प्रार्थना में भाग ले रहे प्रभु जी, ऑनलाइन प्रार्थना में प्रभु जी आत्मा का अभिषेक के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इनमें से एक एक को छू ले अब्बा, अपने आत्मा के सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक से भर दे, एक बपतिस्मा दे पवित्र आत्मा का, ताकि ये लोग पूर्ण से नया बन जाएं, आपके किसी भी वरदानों के लिए कभी डाउट नहीं करें, बल्कि आनंद के साथ, खुशी के साथ इसको रिसीव कर सके। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम पर मैं उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ, दुष्ट शक्तियों को कैंसिल कर देता हूँ और छुटकारा का घोषणा करता हूँ। इन द नेम ऑफ जीसस लेट देयर बी माइटी डिलीवरेंस एंड हीलिंग, वंडर्स एंड मिरेकल्स। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के नाम पर बीमारियां दूर हो जाएं, दुष्ट शक्तियां निकाला जाए और क्रूज के नीचे बांध कर नष्ट कर दिया जाए और अवधूत निकल जाएं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के नाम पर इसी वक्त मैं उन सभी बीमार भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं, जो हॉस्पिटल में है, वेंटिलेटर में है, आईसीयू में है, ऑपरेशन के बाद रिकवरी हो रहा है, और जितने भी बड़े समस्या क्यों ना हो, प्रभु आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आपका वरदान आज इधर प्रकट कर दिया जाए प्रभु जी। जो नाम लिखकर अपने डायरी में नाम लिखकर या फिर कागज़ में नाम लिखकर बाइबल के अंदर रख रहा है, प्रार्थना कर रहे हैं और अपने कागज़ों को लेकर आया है, मेडिकल रिपोर्ट हो, नौकरी के लिए पेपर्स हो, फाइल्स हो, बाहर जाने के फाइल हो, यीशु मसीह के नाम पर इसी वक्त आप इन सभी चीज़ों को आशीषित कर दे अब्बा, ताकि नौकरी में लोगों को आशीष मिल जाए, बीमारी से छुटकारा मिल जाए, कर्ज से आज़ाद हो जाए, अपना घर का निर्माण हो जाए। हालेलुया हालेलुया। ये भविष्यवाणी है प्यारे भाई और बहनों, भविष्यवाणी कर रहा हूँ मैं यीशु मसीह के नाम पर, घोषणा कर रहा हूँ, ये आपके जीवन में आज घटित हो जाए, पूरा हो जाए। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह नाज़री आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मेरे भाई बहनों को छू ले, ताकि ये आज इस प्रार्थना सभा से खाली होकर ना जाए। हालेलुया। हार्ट के मरीज को चंगा कर दे अब्बा, फेफड़े के मरीज को चंगा कर दे, लिवर का सूजन हो, फैटी लिवर है, लिवर सिरोसिस से इस वक्त चंगा कर दिया जाए, गुर्दे के मरीज चंगे हो जाए, डायलिसिस का पेशेंट चंगे हो जाए, शुगर के मरीज चंगे हो जाए, हार्ट के मरीज, बीपी के मरीज चंगे हो जाए, जिनका बाईपास सर्जरी हुआ है वो चंगे हो जाए, स्टंट डाला हुआ है वो चंगे हो जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मसीह नाज़री आपकी महिमा हो, आपकी आराधना हो प्रभु जी। इसी वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जिनके जोड़ जोड़ में तकलीफ़ है, जिनके बदन में पूरा तकलीफ़ है, बुखार है, निमोनिया है, टाइफाइड है, चंगा कर दिया जाए प्रभु जी। बवासीर का प्रॉब्लम चंगा कर दिया जाए प्रभु जी। हालेलुया हाले। गुप्त बीमारियों से चंगाई हो जाए, यूट्रस में जो गांठ है, फाइब्रॉइड्स है, यीशु मसीह के नाम पर चंगे हो जाएं, ब्लीडिंग के प्रॉब्लम से छुटकारा हो जाए, चंगाई हो जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे प्यारे प्रभु जी, इसी वक्त उन सभी को ब्लेस कर दे अब्बा, जिनके प्रभु जी शरीर में अलग अलग परेशानियाँ, जिनके घुटने में दर्द है, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, डिस्क में गैप आया है, सर्वाइकल में प्रॉब्लम है, टेल बोन्स में दर्द है, प्रभु जी चंगा कर दे प्रभु जी। हर प्रकार की एलर्जियाँ दूर कर दे, बाल जड़ जाता है चंगा कर दे अब्बा, आँखों में तकलीफ़ है, कानों में तकलीफ़ है, बोलने में तकलीफ़ है, चंगा कर दिया जाए। ब्रेस्ट कैंसर, ब्लड कैंसर, बोन कैंसर भी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम पर चंगाई को मैं घोषित करता हूँ यीशु मसीह के नाम पर। हे प्रभु, इसी वक्त इन भाई बहनों में
आपका हीलिंग आ जाए, आप इनको टच कर दे प्रभु जी, आपका एक स्पर्श से चंगा हो जाए। हालेलुया हालेलुया। आप अपना हाथ से क्रूस का निशान करते जाइएगा, आपके शरीर के अलग अलग जगहों पर जहाँ पर भी दर्द है, आपका किडनी स्टोन है, ब्लैडर स्टोन है, आप प्रार्थना करते जाइएगा। आपके पेट में अल्सर है और खाना नहीं पचता है, या फिर एसिडिटी का प्रॉब्लम है, और कई प्रकार की इस प्रकार के परेशानी आपके पेट में, आपके आंतड़ियों में, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, यीशु मसीह इस वक्त आपको छू के चंगा कर दे। हालेलुया। आपका ब्लड में इन्फेक्शन आ रखा है, यीशु मसीह आपको चंगा कर दे। आपके पैर में जो तकलीफ है चंगा कर दे। सियाटिका नर्व हो, वेरिकोस वेन है, यूरिनरी इन्फेक्शंस है और यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, यीशु मसीह आपको छू के चंगा कर दे। हालेलुया। प्रभु जी ब्रेन में जो क्लॉट है, ब्रेन में जो भी प्रॉब्लम है चंगा कर दे प्रभु जी। बहन श्रेया के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, दिल्ली से वे जल्दी से चंगा हो जाए। हालेलुया हालेलुया। अनेक लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, जिन्होंने हमसे प्रार्थना की मांग की है, जिनके नौकरी में ब्लेसिंग नहीं है, जिनके प्रभु कमाई में ब्लेसिंग आ जाए और कारोबार में ब्लेसिंग आ जाए। आपके घर की चाबी हो, गाड़ी की चाबी हो, आपके दुकान की चाबी हो, इस वक्त ब्लेसिंग आ जाए। आपके बुक पेन पेंसिल में आशीष आ जाए, आपके एग्ज़ाम में आपको सफलता मिल जाए, आपके पढ़ाई में सफलता मिल जाए, नया एडमिशन्स मिल जाए। टीचर्स को, नर्सेस को, डॉक्टर्स को समर्पित करता हूँ। फौज के लोगों को, वायुसेना हो, आर्मी हो और एयर नेवी के लोग हो, प्रभु जी सभी फौज के लोगों को सुरक्षित रखा, और प्रभु जी इनके द्वारा पूरे देश भी सुरक्षित रहे। प्रभु जी मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ, खास करके मुश्किल जगहों पर तैनात है देश की रक्षा के लिए, बॉर्डर में तैनात है, उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी आप प्रभु इन सबको रक्षा कर, पूरे देश में शांति में घोषित करता हूँ, आपकी शांति हमारे देश में बने रहे। अलग अलग धर्म के, अलग अलग विश्वास धारा के लोग प्यार में, भाईचारा में रहे प्रभु जी। हालेलुया। देश के अधिकारियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरी आशीष, तेरे आशीर्वाद सबके ऊपर बने रहे प्रभु जी। बच्चों को, नौजवानों को मैं ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम पर। गर्भवती महिलाओं के लिए प्रार्थना करता हूँ, बी ब्लेस्ड एंड हील्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के सामर्थ्य से भर दे अब्बा, ताकि प्रभु आज के दिन प्रभु एक ऐसा प्यास दे, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त करने के लिए तैयार रहने की कृपा हर एक को प्रदान कर। प्रार्थना में लीन होने की कृपा दे प्रभु जी, तेरे वचन पर चलने की कृपा दे, ताकि प्रभु जी पेंतकोस्त एक नया अनुभव में बदल जाए, एक नया प्रभु मिशन चालू हो जाए, आपके आत्मा से लोग संचालित रहें। दुआ मांगते यीशु तेरे अधिभौत नाम के द्वारा, आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। आपको प्रभु ने आशीर्वाद दिया है, बोले आमीन। मेरा विश्वास है, मैं विश्वास करता हूँ। और प्यारे भाई बहनों, हर दिन प्रार्थना में भाग लेने का और पूरे समय प्रार्थना में भाग लेने का कष्ट कीजिए। अगर आप मिस करेगा तो भी थोड़ा समय जो है ना प्रार्थना में भाग लेने का कष्ट कीजिएगा और अपना समय निकाल दीजिए। पूरे प्रार्थना 5:30 से लेकर प्रार्थना में भाग लीजिएगा। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फादर सिजो आपके सामने होंगे। कल सवेरे 5:30 बजे हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए क्या है, ललायित रहें, प्रार्थना में बने रहें, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त करने के लिए तैयार रहिएगा। मैं आप सबों के लिए एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।